जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। मन पर नियंत्रण तो जरूरी है। मनुष्य के जीवन में आशा चाहे छोटी हो या बड़ी फर्क नहीं पड़ता, परंतु निराशा आ जाने से सब कुछ विपरीत हो जाता है। आशा बनाए रखना जरूरी है। हमारा हर जगह उपस्थित होना संभव नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा किया गया आचरण हमारी अनुपस्थिति को भी उपस्थिति में परिवर्तित कर देता है। हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो हर कोई सराहेगा ही। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। सभी के प्रेम में अपेक्षाओं की जगह नहीं होती है। राधा और कृष्ण का प्रेम भले ही दिव्य था, पर उनकी जुदाई ने राधा के दिल में एक अनकहा दर्द छोड़ दिया। राधा कृष्णा के बिना अधूरी ही हैं। कृष्णा की कही बात सच है। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। मरने की चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मतलबी दुनिया ने विपरीत समय में अपनी नजरें बदल ली, परंतु श्री कृष्ण जब से थामा तुमने मेरा हाथ, मेरी किस्मत बदल गई। उनका हाथ थामना ही सबसे जरूरी है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। अहंकार हर तरह से नाश कर सकता है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। प्रशंसा गुणों की ही होती है। मनुष्य का आचरण सदैव यही रहा है। जो मिला है वह गिना नहीं, और जो नहीं मिला उसे गिनना भूला नहीं। जो मिला है उसे न भूलना जरूरी है। खूबसूरत चेहरे का क्या करना जब दिल ही मैला हो। दिल को साफ कीजिए, काया तो स्वयं ही शुद्ध हो जाएगी। जय श्री कृष्ण। दिल साफ होना जरूरी है। इस दुनिया में सब कुछ मोह माया हो सकती है, परंतु श्री कृष्णा आपके लिए प्यार और आंखों में आंसू सदैव सच्चे हैं। कृष्णा के अलावा सभी कुछ मोह माया है। राधा कृष्ण का प्रेम अमर और निस्वार्थ है, जिसमें न कोई अपेक्षा है न कोई शर्त। यह प्रेम सच्चे समर्पण का प्रतीक है। पूछा जाने किस किस से, लेकिन तेरा पता कहीं मिला नहीं। लेकिन जब मिला तेरा पता तब मुझे दुनिया में खुद का भी पता नहीं। कृष्णा से मन लगा जाना ही सब मिल जाना है। जहां राधा का नाम आता है वहां कृष्ण का नाम अपने आप जुड़ जाता है। उनका प्रेम इस संसार की सीमाओं से परे, शाश्वत और अटूट है। इस प्रेम ने ही तो प्रेम का मतलब समझाया है। राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति इतना गहरा है कि वह हर सांसारिक माया को पीछे छोड़कर सिर्फ अपने कान्हा के प्रति समर्पित रहती है। उनका प्रेम सच्चे और शाश्वत प्रेम का आदर्श, जो दो होकर भी दिल से एक थे, जो दूर होकर भी हृदय से पास थे। वो जैसे प्रेम शब्द का ही भावार्थ है। वो ब्रेन के पुजारी सिर्फ राधा कृष्ण है। राधा कृष्णा हमेशा दो होकर भी एक ही थे। कृष्ण का प्रेम राधा के प्रति ऐसा है जो हर सांसारिक बंधनों को तोड़कर आत्मा के स्तर पर प्रेम का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। प्रेम के अनंत उदाहरणों में से एक है यह। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा की पहचान नहीं। उनका प्रेम ऐसा है जो युगों से प्रेमियों को प्रेरित करता आ रहा है। यह दो नाम एक साथ जुड़ चुके हैं। दुनिया में चाहे कितने भी रंग हो, रंग तो श्री कृष्णा आपका मन चढ़ा है। रंग तो श्री कृष्णा का ही है। राधा का प्रेम था गहरा, पर फिर भी उनका मिलन ना हो सका, क्योंकि सच्चे प्रेम में कभी कभी दूरी ही किस्मत होती है। प्रेम में किस्मत भी जरूरी होती है। राधा और कृष्ण का प्रेम वह अनंत सागर है जिसमें न कोई किनारा है और न कोई सीमा। यह प्रेम भौतिक इच्छाओं से परे आत्मा और परमात्मा का दिव्य मिलन है। राधा कृष्ण के प्रेम पर जितनी बात की जाए उतनी कम है। उलझे भले ही इस दुनिया के झंझट में हो, लेकिन डूबे तो श्री कृष्ण सिर्फ तेरे प्रेम में है। प्रेम सिर्फ कृष्णा से ही हो सकता है।
राधा का नाम कृष्ण के बिना अधूरा है, ठीक वैसे ही जैसे उनका प्रेम कभी पूरा न हो सका, राधा कृष्णा के बिना अधूरी ही तो हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। कायर व्यक्ति के पास रास्ते नहीं होते हैं। निस्वार्थ प्रेम का उदाहरण है, वो सच्ची भावना का प्रतीक है, वो प्रेम का प्रतीक तो कृष्णा ही हैं। संसार की मोह माया त्याग दो तो ईश्वर मिलेगा, यह झूठ है, लेकिन ईश्वर को पाकर संसार की मोह माया स्वयं ही छूट जाती है, यह परम सत्य है। ईश्वर में मन लगा जाए तो सब बेकार ही लगने लगता है। आपसे प्रार्थना है, मुझे कभी मत बिसराना, किसी और स्थान पर नहीं, बस अपने चरणों से दूर मत हटाना। कृष्णा अपने कदमों में जगह बना लेने दें, इससे ज्यादा क्या ही चाहिए। कृष्ण का प्यार तो सच्चा था, लेकिन उनकी दूरी ने राधा के दिल में हमेशा एक खालीपन छोड़ दिया। प्यार तो सच्चा है। कृष्ण का साथ पाकर भी राधा को कभी पूरी खुशी न मिली, क्योंकि उनका प्रेम अमर था, पर साथ अधूरा राधा कृष्णा का मिलन कभी नहीं हुआ, ये तो सभी जानते हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम न केवल दो आत्माओं का मिलन है, बल्कि यह प्रेम और भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था है, जहां प्रेम का मतलब सिर्फ समर्पण होता है। प्रेम का असली मतलब तो समर्पण ही है। जीवन में की गई हर गलती से अगर सीख लेकर उसे ना दोहराया जाए तो श्री कृष्ण उसे सजा नहीं क्षमादान देते हैं। श्री कृष्ण से माफी मांगना भी जरूरी है। पूजा आपके लिए है या प्रेम आपके लिए है, परंतु यह जो भी कुछ परोसा आपके लिए है, वह केवल और केवल बस आपके लिए है। सब कुछ कृष्णा के लिए ही तो है। पूरा संसार साक्षी है इनके इसी हर एक एक पल का, इसलिए सिर्फ राधा कृष्ण ही दूसरा नाम है सच्चे प्रेम का। सच्चा प्रेम माने राधा कृष्ण। 2.5 अक्षर में लिखे जाने वाले शब्द प्यार और कान्हा दोनों हमारे लिए समानार्थी है। प्यार और कान्हा सच में एक जैसे हैं। अपने भीतर श्री कृष्ण को बसाओ, हर कष्ट दूर होगा, अर्थात सत्य ही ईश्वर है। अपने अंदर सत्य का वास रखो, अपने अंदर सत्य का वास होना ही जरूरी है। इस दुनिया में सब कुछ मोह माया हो सकती है, परंतु श्री कृष्णा आपके लिए प्यार और आंखों में आंसू सदैव सच्चे हैं। श्री कृष्णा के लिए प्रेम सच्चा ही होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अगर सफलता पानी है तो केवल कर्म करिए, सफलता का परिणाम स्वयं आपके सामने होगा। सफलता की चिंता करना सही नहीं है। आपके स्मरण के साथ यह सुंदर दिन की शुरुआत करते हैं। कभी अपने हाथों से किसी का बुरा ना हो, यह आपसे प्रार्थना करते हैं। सारी कामनाएं उन्हीं से तो करते हैं। जानते हैं हम हर चीज सीमा में बंधी ही अच्छी लगती है। क्या करें, प्रेम इतना है कि तुझ संग लगन की सब सीमा तोड़ दी है हमने। कृष्णा संग लगन कितनी जरूरी है। वो नटखट सा कान्हा उसे तंग भी बहुत करता था, लेकिन राधा रानी की सारी इच्छा भी वही पूरी करता था। कान्हा हर रूप में बेस्ट है। कृष्ण और राधा का प्रेम हर बंधन से मुक्त, शुद्ध और दिव्य है। यह प्रेम हमें सिखाता है कि प्रेम में स्वार्थ और अपेक्षाएं नहीं होती, सिर्फ भक्ति और समर्पण होता है। जब सब रास्ते बंद हो जाए तो श्री कृष्ण एक ऐसा रास्ता खोलते हैं जिसे चाहते हुए भी कोई बंद नहीं कर सकता। कृष्णा आपके लिए रास्ता जरूर बना देंगे। श्री कृष्ण के उपदेश में, गीता में यह बात कही गई है कि निराशा को त्याग दीजिए, आशा की किरण आज नहीं कल अवश्य चमकेगी। आशा की किरण चमेगी जरूर। श्री कृष्ण के स्मरण से शुरू होती है मेरे दिन की शुरुआत। फिर मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरा कोई दिन खराब है। दिन तो उन्हीं से शुरू होना चाहिए। मनुष्य का धर्म है केवल कर्म करना, फल देना श्री कृष्ण के हाथों में छोड़ दो। श्री कृष्ण फल देंगे ही, चिंता न कीजिए। जिस व्यक्ति का खुद के मन पर ही कोई नियंत्रण ना हो,
वह वास्तव में स्वयं का ही शत्रु बन बैठता है। मन पर काबू नहीं है तो इंसान बनना भी कठिन हो जाएगा। इस दुनिया का यह दस्तूर है, जैसा देंगे वैसा पाएंगे। अगर आदर पाने की इच्छा है तो सर्वप्रथम आदर करना सीखें। आदर पाने के लिए पहले देना भी होगा। कृष्ण की मुरली और राधा की साधना से बड़ा कोई तप नहीं, क्योंकि दोनों ही पूर्णता के मार्ग हैं। बात बिल्कुल सही है। हृदय में बसे रहना, आंखों में छुपे रहना, केवल यही प्रार्थना है। श्री कृष्ण सदा साथ तुम ही रहना। श्री कृष्ण का साथ बने रहना जरूरी है।